आपको लेकर चलते हैं मणिपुर। बहुत चिंताजनक खबर आ रही है और क्योंकि जो मणिपुर में हो रहा है अगर वो पूरे देश में एक ट्रेंड की तरह हो गया तो ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस खबर को ध्यान से देखिए क्योंकि मणिपुर में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है अटैक करने के लिए। हम सब जानते हैं कि मणिपुर पिछले एक साल से अशांत है। यहां कुकी और मेतेई समुदाय के बीच शुरू हुई हिंसा में को एक वर्ष से ज्यादा बीत चुका है। लगभग 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसे आंकड़े कहते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों में हुए 3 बड़े ड्रोन अटैक ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया। आपने पहली बार सुना होगा कि किसी राज्य के भीतर हो रही हिंसा में ड्रोन अटैक किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष देश का एकमात्र चैनल है जो मणिपुर हिंसा के दृश्य देश को दिखा रहा है, क्योंकि देश के इस हिस्से की फिक्र पहले भी जरूरी थी, आगे भी जरूरी है और यह कहीं ट्रेंड ना बन जाए। जानकारी के अनुसार 2 सितंबर यानी सोमवार को राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन से हमले किए गए जिसमें 3 लोग घायल हो गए। इससे पहले 1 सितंबर को पश्चिम इंफाल में जो कोत्रुक गांव है वहां पर ड्रोन से बम गिराए गए। इसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दिन दूसरा ड्रोन अटैक पश्चिम इंफाल के ही सेंजाम चिरांग इलाके में किया गया। यहां रिहायशी इलाकों में ड्रोन से 3 बम गिराए गए। ड्रोन हमलों के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कांग पोपकी जिले से एक ड्रोन बरामद किया है। मणिपुर में ड्रोन हमले के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। चिंताजनक बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। जून के महीने में एक शख्स को पकड़ा गया जो ड्रोन का सामान लेकर जा रहा था। उसी महीने में एक और शख्स को पकड़ा गया जो ड्रोन की बैटरीज लेकर जा रहा था और तब इस बात के सबूत सामने आ रहे थे कि कुछ ऐसा हो सकता है। इसमें एक और खुलासा हम आपसे कुछ क्षणों में करने वाले हैं। मणिपुर पुलिस के अनुसार ड्रोन हमलों को कुकी उपद्रवियों ने अंजाम दिया है। पुलिस को शक है कि ट्रेन प्रोफेशनल्स की मदद से ये हमले किए गए हैं। हमले के लिए इस्तेमाल किए गए ड्रोन्स वैसे नहीं हैं जो रूस, यूक्रेन या इजराइल युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि ये सामान्य क्वाडकॉप्टर ड्रोन हैं जो कैमरे से लैस हैं। क्वाडकॉप्टर बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, बहुत छोटा सा ड्रोन होता है। इनमें नेविगेशन सिस्टम लगा है, इन्हें करीब 1 घंटे तक उड़ाया जा सकता है और इनमें लगे हथियार को कहीं भी गिराया जा सकता है। हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल कर RPG तैनात किए गए थे। ड्रोन हमलों की जांच के लिए राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो 13 सितंबर तक इन घटनाओं पर रिपोर्ट देगी। मणिपुर के CM N बीरेन सिंह ने इन ड्रोन हमलों को आतंकवादी कृत्य करार दिया है। उन्होंने X पर लिखा है कि रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से बम गिराना आतंकवाद की तरह है। ड्रोन हमलों के साथ राज्य में कई जगहों पर अब हिंसा हो रही है। चुरजानपुर इलाके में उपद्रवियों ने बीजेपी नेता के माता पिता के घर को आग लगा दी। इसका वीडियो CM बीरेन सिंह ने X पर पोस्ट किया और दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। इस बीच DGP राजीव सिंह ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और ड्रोन हमलों की जांच की बात कही है। मणिपुर में ड्रोन हमलों और हिंसा पर हमने एक रील तैयार की है जो वहां के जमीनी हालात दिखा रही है। दिल्ली में भी NSG से भी हम लोगों ने बात किया है, प्लस और भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। हम लोगों ने कमेटी भी एक बनाई है कि ये ड्रोन के बारे में पूरा ये पढ़ने के लिए एंड समथिंग टू डू काउंटर करने के लिए उसको कैसे हम लोग आगे ये करें। आस पर जल्दी से जल्दी हम लोग कुछ इसका उपाय ढूंढेंगे। Misunderstanding had happened and then some lapses were there. In the meantime, they have taken the due advantage and they have burned down some of the vehicles over here. Now we are settled with proper security measures. यहां पर सबसे चिंताजनक बात 2 है। पहली बात तो यह है कि पूरे देश में हमने जब यह कहा कि ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी चीजें ना हो, इसको लेकर अलर्ट रहना चाहिए। उसके पीछे की वजह यह है कि जिस तरीके से युद्ध में नए नए वेपन्स के साथ इंप्रोवाइजेशन हो रहा है, आतंकवादी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब में हम ऑलरेडी इसके कुछ इंस्टेंसेस देख चुके हैं और अगर मणिपुर में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं
तो ये चिंताजनक ट्रेंड है जो हर तरफ दिखाई दे सकता है। दूसरी बड़ी खबर, वो कई जगह मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है और आपको यह बताना जरूरी है कि मणिपुर चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरीट से पुलिस चीफ और सिक्योरिटी एजेंसीज को पिछले 7 महीने में 2 बार खत लिखा। हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि ऐसे ड्रोन को लेकर घटनाएं हो सकती हैं और उसके बाद भी अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो ये चिंता का विषय है। मणिपुर में ड्रोन हमले कुछ गंभीर सुरक्षा खतरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि मणिपुर के उग्रवादी संगठनों तक ड्रोन कैसे पहुंचे। क्या म्यांमार के रास्ते चीनी ड्रोन्स मणिपुर पहुंचाए गए? क्योंकि क्वाडकॉप्टर्स चाइना ने पाकिस्तान को बहुत सारे दिए हैं और इसमें चाइना का स्पेशलाइजेशन भी है। क्या म्यांमार के उग्रवादी गुटों ने हमले में मदद की है? सोचिए। यह सवाल इसलिए क्योंकि जानकारी के अनुसार इस तरह के ड्रोन हमले म्यांमार के उग्रवादी संगठन करते हैं। रक्षा जानकारों की माने तो मणिपुर के कुछ उग्रवादी संगठनों के संबंध म्यांमार के पीपल्स डिफेंस फोर्स पीडीएफ से भी है। ये गुट म्यांमार की सैन्य सत्ता के खिलाफ है। म्यांमार के पीडीएफ गुट को म्यांमार सेना के खिलाफ ड्रोन हमलों के लिए जाना जाता है। म्यांमार के गुट को चीन से ड्रोन की सप्लाई की जाती है। पूरी आशंका है कि म्यांमार के रास्ते यही चीनी ड्रोन अब मणिपुर के उग्रवादी संगठनों तक पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा है तो यह देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। जल्द से जल्द इस खतरे से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है।